अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फरा इकबाल। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम है एक 1.5 साल मासूम बच्ची का, जिसके वालिद को जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। 1.5 साल उस बच्ची की उम्र होती है और अब वो बच्ची जवान हो के उसकी शादी हो जाती है और उसका बच्चा जो है अब 2 साल का, तकरीबन 2 साल का होता है। ये सारा वक्त उसने किस तरह से गुजारा है, किन किन लम्हों में अपने वालिद को जो उन्होंने याद किया है, उसकी याद में रोई है, कि किन्होंने उनकी कफालत की है, सब जानते हैं उस बच्ची से। नाज़रीन, मेरे साथ जो है मोहम्मद रफ़ीक की बेटी सानिया मौजूद हैं। जब रफ़ीक अरेस्ट हुआ था उस वक्त इसकी उम्र तकरीबन 1.5 साल थी। ये सारा अरसा इसने किस तरह से गुजारा है जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सानिया कैसी हो आप? जी ठीक ठाक। जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आपके वालिद जो हैं अरेस्ट हुए थे, जेल में गए थे, तब से लेके अब तक का सफर किस तरह से गुजरा है? मतलब कहाँ, हर जगह पे उनकी कमी कहीं ना कहीं महसूस होती होगी। जी बिल्कुल, अब्बू की बहुत याद आती है। जब शादी हुई उस वक्त भी अब्बू की बहुत याद आती थी। घर में अम्मी वगैरह मेहनत वगैरह करने के लिए जाती थी, भाई और हम छोटे थे। किस तरह से आप लोगों की कफालत हुई है बचपन से लेके जवानी तक का? आपका सफर कैसा रहा है? बस बहुत ही गरीबी वगैरह हमारे ऊपर रहती, तो अम्मी वगैरह मजदूरी करती थी, ताया अब्बू साथ दे देते थे। अब्बू जब के जेल में पकड़े हुए हैं, तो इसी तरह ही सिलसिला चलता आ रहा है। आपकी क्या उम्र थी जब आपके वालिद जो हैं वो जेल गए थे? मैं 1.5 साल की थी उस और वक्त। कितने बहन भाई हो आप लोग? हम 3 बहन भाई हैं, 2 मेरे भाई और एक मैं हूँ। एक ही बहन हो आप? मतलब बेटियों का बहुत अरमान होता है जब उनकी शादी होती है तो वालिद उनके सर पे जो है प्यार दे के उनको रुखसत करें। जी। उस वक्त क्या कैफियत थी जब वालिद नजर नहीं आए? उस वक्त मेरे दिल को कोई भी नहीं पूछ। कोई बात नहीं, तुम हौसला रखो। मेरे अब्बू की मुझे बहुत याद आती बहुत। उनसे मिलने के लिए इस दुरानी में कभी गई हो कि 21 साल में कभी उनसे मिलने के लिए गई हो? मैं जब छोटी थी उस वक्त मिलने के लिए जाती थी अपने अब्बू को, तो मेरे अब्बू ने मना कर दिया, कहता भी मेरी इज्जत गुवारा नहीं खाती कि मेरी बेटी इधर मुझे मिलने के लिए आती है, तो इसलिए फिर मिलने के लिए नहीं गई हूँ। जब से मेरी शादी के बाद मेरा बेटा हुआ है उससे बाद फिर मैं मिलने के लिए गई हूँ अपने अब्बू से। मेरे अब्बू ने मुझे पहचाना ही ना। कितना अरसा अपने वालिद को नहीं आपने देखा, उनसे मिली नहीं? मैं 6 साल के बाद गई थी अपने अब्बू को मिलने के लिए। इस दौराने में आपके वालिद आपका चेहरा, आपका नक्श भूल चुके थे? जी बिल्कुल। कितनी तकलीफ हुई होगी कि जब एक वालिद जो है, एक बाप अपनी बेटी को पहचाने, उसे पूछ रहा है कि तुम कौन हो? वो उस वक्त तकलीफ हुई। बहुत ज्यादा दिल पे बीतती है। अल्लाह पाक हमारे अब्बू को घर ले आए। हमारी तो वो दुनिया है, हमारा अब्बू हमारा सब कुछ है। कितना अरसा हो गया उनको जो है वो जेल गए हुए? मेरे अब्बू को 21 साल हो चुके हैं। 21 साल हो गए हैं। और उनको जेल कितने अरसे की हुई थी? मेरे अब्बू को 25 साल की हुई थी जी। मतलब उम्र कैद हुई थी? जी, तो 21 साल हो चुके हैं जेल। ऐसा हुआ क्या था कि आपके वालिद को जो है वो जेल जाना पड़ा, उनको इतनी लंबी सजा जो है वो काटनी पड़ी है? मैं छोटी थी, मुझे नहीं इस मामले का पता। मेरे अब्बू सब्जी वगैरह लगाते थे, तो उधर अब्बू मेरे गए हैं सब्जी बेचने के लिए। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ उधर ही। अब्बू मेरे को भी 2 गोलियां लगी थी। मेरे अब्बू भी उधर बेहोश होके गिर गए थे। फिर उधर हॉस्पिटल मेरे अब्बू को ले गए थे, तो उन्होंने बताया था घर वालों को अब्बू मेरे के बारे में। मतलब बिला वजह लड़ाई झगड़े में जो है वो गए थे और उसी की वजह से वो जो है मुलविस हो गए हैं उस झगड़े में? उनका नाम आगे किसी ने नामजद कर दिया? जी। क्या कहना चाहोगे आप हमारी हुकूमत को, सिस्टम को? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे अब्बू को लिहाजा रिहाई दी जाए, क्योंकि मेरे अब्बू ने बहुत ज्यादा कैद अपनी काट ली है। अब उसके सर पे बुढ़ापा है, तो अब हमारे अब्बू को रिहाई दे दे तो वो मेरे जो से हमारे पास आ जाए बस। बाकी घर वाले मिलने के लिए जाते हैं? जी, मेरे भाई जाते हैं, मेरे ताया अब्बू जाते हैं, मेरी अम्मी भी जाती हैं। तो कितने अरसे के बाद मिलने के लिए जाते हैं? वो 6 माह चले जाते हैं, साल बाद चले जाते हैं। जब अगर तफीक हो, गुंजाइश हो हमारे पास, हम चले जाते मिलने के लिए। किस हाल में है वो, किस तरह से वहाँ वक्त गुजार रहे हैं, बताया उन्होंने कभी? मेरे अब्बू उधर
جو وہ کرتے ہیں کام وغیرہ کرتے ہیں, خود ہی ادھر بھی محنت وغیرہ کرتے کراتے ہیں ابو میرے, تو اپنا کام خود ہی کرتے ہیں. وہ سن کے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ابو جو ان سے ادھر اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں, وہ دل پہ بیتتی ہے کہ ادھر ابو میرا مالی کا کام کرتا ہے, تو سن کے بہت دکھ ہوتا ہے. یہی ہمارا ابو گھر ہو, ہم اسے کوئی بھی نہ کرنے دیں کام, اپنی مرضی مطابق وہ کر لے, اگر نہیں تو پھر ہمارے بھائی ہیں, اللہ پاک انہیں تندرستی سے دے, وہ ہمارے امی ابو کا بوجھ اٹھا لیں گے. جی ناظرین, اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, پھر ملیں گے اللہ کے بعد.